हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन की फिलिंग जो बनाऊंगी पूरी। तो यहाँ पे मिर्चा प्याज मैंने कट कर लिया है और इसे सरसों के ऑयल में मैंने थोड़ा सा इसे फ्राई कर दूंगी। हल्का जब फ्राई हो जाएगा तो आँच कम करके रखना है। उसके बाद से इसमें सूखे मसाले ऐड कर देना है, नमक, थोड़ी सी गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरे का जो पाउडर होता है, जो घर का भुना हुआ जो पिसा हुआ रहता है वो, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है कि जो मसाले में कच्चापन है और प्याज है वो थोड़ा सा गल जाए और मसाला भी भुना जाए। तो यहाँ पे जब मसाला भुना गया है ना, तो मैं इसमें फिर से जो चिकन का मैंने बनाया है ना, इसे मैं डाल दी हूँ। एक्चुअली मैं इसे उबाल दी हूँ हल्का सा पानी में। उसके बाद से इसे हाथ से तोड़ेंगे ना, तो मैश करेंगे तो हाथों से मैश हो जाएगा। वैसे आपको मन करे तो इसे काट भी सकती हैं, छोटे छोटे करके ग्राइंड भी पीस सकती हैं, चॉप कर सकती हैं। और बहुत ही अच्छा स्टेपिंग तैयार हो गया था इसका फिलिंग पूड़ी बनाने के लिए। सो देखिए यहाँ पे कितनी फूली फूली और पूड़ियाँ बन रही है। बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से। जो चिकन में बोटियाँ होती है ना बिना हड्डी वाली, उसे छाड़ के अलग कर दिया जाता है। जैसे ज़िंदगी में होता है ना कि इंसान बिना काम का हो, बिना मतलब उसे कोई काम ही ना आता हो, तो इंसान उसे ज़िंदगी से अपने निकाल के फेंक देता है। कोई भी हो, रिश्ते में रखना ही नहीं चाहता है। उसी तरह से इंसान की फितरत में है, खाने वाली चीज़ हो चाहे रिश्ता में कोई इंसान हो, जब उसे ज़रूरत ना हो और उसे काम में कुछ आता ना हो तो इंसान उसे निकाल के अपनी लाइफ से फेंक देता है। तो वैसे ही लोग करते हैं, बट मुझे नहीं आता है, मेरी फितरत में नहीं है। और मैं जो चीज़ जिसको लोग फेंक देते हैं, जिसे लोग बुरा कहते हैं, कमियां निकालते हैं, मुझे एक्सेप्ट करने की उसे आदत है और मेरे नेचर में है। मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ और मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करने बैठ गए हैं और ये एक भी पूड़ियाँ नहीं खाए हैं गाइस। मैं चारों नहीं खाई थी, दो ही खाई थी। थोड़ा सा उनके पेट में प्रॉब्लम था तो सिर्फ चाय पिए हैं और मैं अकेले पूड़ियाँ खाई हूँ। और पूड़ियाँ खाने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट। तो मार्केट में देखिए मैंने कितने ढेर सारी ग्रोसरी लाई थी, क्योंकि किचन का सामान ख़त्म हो चुका था। मैं रमज़ान बाद गई ही नहीं थी ग्रोसरी लेने। रमज़ान के बाद मैं ग्रोसरी लेने पहली बार गई थी। उससे पहले मैं ग्रोसरी लाई थी, वही चल रहा था सब कुछ, तो ख़त्म हो गया था। तो होता है ना कि एक दो ख़त्म आइटम हो जाता है ना, तो मैं एक दो आइटम के लिए नहीं मार्केट जाती हूँ। देखती हूँ जब सारा आइटम एक ही बार ख़त्म हो गया है ना, तब मैं जाती हूँ लेने। तो एक ही बार सब आ गया, फिर एक दो महीने के लिए बेफिक्र हो गई हूँ मैं। तो इन सबको मुझे अब स्टोर करना है। देखिए यहाँ पे खजूर है, तो खजूर तो लाजमी मेरे घर में रहता ही है, खजूर का रखना भी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। घर में खजूर रखने से घर में रहमत भी होती है। और जब भी प्यास लगे ना तो कुछ खाने का मन करे तो खजूर खा के पानी पी लिया जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने घर में जब खजूर रखते हैं तो खुद खाएंगे, कोई मेहमान जाएगा ना तो उसे कोई खिलाता ही नहीं है, छुपा के रख दिया जाता है। बट ना ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसा बहुत लोगों को देखा है, बट हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में सब ओपन रहता है। और देखिए यहाँ पे मैंने ना खजूर के बीज को भी मैंने कितना संभाल के डब्बे में करके रखा हुआ है। मैं बीज को भी नहीं फेंकी हूँ, क्योंकि मैं इसे सुखा के जब ढेर सारा जमा हो जाएगा ना डब्बे में, तो मैं इसे सुखा कर और इसे पीस के पाउडर बनाऊंगी दूध में डाल के खाने के लिए। क्योंकि मैंने मोबाइल में देखा था इसका यूज़, तो मैं भी सोची कि जब इसके बीज यूज में आ ही रहे हैं तो फेंकना का क्या है। क्योंकि जब कोई चीज़ यूज में आए ना तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी फ़ायदा है। तो मैं ऐसा वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं तो ऐसे ही और किसी भी चीज़ को जल्दी फेंकना नहीं चाहती हूँ, रिश्ता हो चाहे सामान हो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। बट लोग कभी कभी ऐसे होते हैं ना, इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद निकाल के फेंक देते हैं कि तुम मेरे लिए मर गई हो, तुम मेरे लिए नहीं हो कुछ। तो थोड़ा वहाँ से उनकी खुशी के लिए हटना पड़ता है। तो बस इंसान को ना, अगर आपको ये लगता हो ना कि वो आप उनकी ज़िंदगी में हैं और उन आपके रहने से उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उनको खुशी नहीं मिल रही है, तो आपको वहाँ से हट जाना ही सही है। ताकि वो आपके रहने से तो उनके ऊपर मतलब खुश नहीं है। बोलना तो मुझे गाइस उतना नहीं आता है, एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बट आप लोग समझ सकते हैं कि किसी की ज़िंदगी में अगर आपके रहने से प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। ना तो आपकी इज्जत होगी ना कदर होगी, कम से कम वो तो खुश रहेंगे ना। तो बस ऐसा इंसान को करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मैं दाल जो लाई थी रहर और मसूर का, तो उसमें मतलब चुन ली हूँ कि कुछ था ही नहीं, बट वैसे भी दाल बहुत ही फ्रेश था तो मैं डब्बे में उसे मिला के रख दी हूँ। और देखिए मसाले के सारे डब्बे भी खाली हो गए थे, तो मैंने ऐसे ऐसे पैकेट के पैकेट मसाले खरीद के लाती हूँ।
सिर्फ धनिया जीरा मैं खड़ा लाती हूँ, बाकी पिसा हुआ मसाला आ जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो धनिया जीरा घर पे मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार का जो पिसा हुआ धनिया जीरा का पाउडर आता है ना, उतना मुझे ना उसमें महक भी नहीं आती है, टेस्ट भी नहीं आता है। और ये जो खड़ा मसाला है मैं 20-20 रुपए करके ऐसे ले लेती हूँ। वैसे खाने में मैं खड़े मसाले बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला भी लाती हूँ तो आधी चम्मच उसको भी यूज़ करती हूँ, और एक एक करके खड़े मसाले में इसको मैं तड़का लगाती हूँ। वैसे भी कहती मसाला जो है ना, गरम खड़ा मसाला उतना ही यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल को तो सबको सुनो तो प्रॉब्लम गैस की, पेट की प्रॉब्लम सबको रहती है, तो ज़्यादातर नहीं ऐसा करना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से सेट कर दिया है मेरा किचन को, देख सकते हैं आप लोग। ऑयल भी ख़त्म हो चुका है, उसको भी भरना है अभी। तो यहाँ पे देखिए मैं लाई हूँ शरबत में डाल के पीते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तुतमंगा थुथमंगा, पता नहीं क्या बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बोलते हैं, इसका नाम मुझे उतना समझ नहीं आता है। सो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी क्ले से कितना अच्छा ये डिज़ाइन बनाई थी, ऐसा लग रहा था कि झुमका है, टीका है उसका डिज़ाइन, और अपने मन से ऐसे ही बना दी थी और ला के मुझे दिखा रही थी कि मम्मी देखिए वीडियो में दिखा दीजिए थोड़ा। तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। और मेरा बाबू कहाँ पीछे हटने वाला है, ये भी देखिए कैसे कह रहा था कि दिखा दीजिए मेरा भी कि कैसा बना है। सो बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं, और बच्चे तो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है। हाँ, कुछ बच्चों के किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।